आईपीएल 2022 में एक डिजास्टरस सीजन के बाद मुंबई इंडियंस के फैंस को उम्मीद थी कि उनकी फ्रेंचाइजी कुछ बड़े और ड्रास्टिक मेजर उठाएगी टू कंप्लीट देयर स्क्वाड फॉर आईपीएल 2023 और मुंबई इंडियंस ने उम्मीद के मुताबिक ऐसा ही किया और कैमरन ग्रीन को 17 करोड़ 50 लाख की रकम में अपनी टीम में शामिल किया। उसके अलावा कुछ विदेशी तेज गेंदबाज लाइक झाय रिचर्डसन को भी उन्होंने अपनी टीम में जगह दी है। लेकिन अभी भी मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में पिछले साल की तरह ही कुछ बड़े गैप्स हैं और उसके साथ साथ कुछ ऐसी वीकनेस हैं जो कि 2021 और 2022 के आईपीएल की तरह मुंबई इंडियंस का 2023 का आईपीएल भी खराब कर सकती है। लेकिन उसके साथ उनकी कुछ स्ट्रेंथ भी है। तो एमआई की पूरी स्क्वाड, स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्लेइंग 11 और एंड में 10 में से उनको मैं कितने नंबर दूंगा, सबके बारे में डिटेल कंप्लीट एनालिसिस होने वाली है। लेकिन सबसे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज एक एक करके सभी टीमों का कंप्लीट इन डेप्थ रिव्यू हम इस चैनल पर करने वाले हैं। और उसके साथ साथ एक नई सीरीज भी मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूं, सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड एंड नाउ लेट्स बिगिन विद द मुंबई इंडियंस। सबसे पहले अगर हम मुंबई इंडियंस के ऑक्शन परचेजेस की तरफ चले तो कैमरन ग्रीन को 17 करोड़ 50 लाख की रकम में इन्होंने अपने स्क्वाड में शामिल किया। उसके अलावा झाय रिचर्डसन, पीयूष चावला, ड्वेन जॉनसन, विष्णु विनोद, शम्स मुलानी, नेहल वधेरा और राघव गोयल को भी इन्होंने अपनी स्क्वाड में शामिल किया है। अब कैमरन ग्रीन के पीछे ये जा सकते हैं और अगर बेन स्टोक्स का नाम सेट के 2 में सबसे एंड में ना आया होता तो ये उनके पीछे भी जाते। ये हम ऑलरेडी कई वीडियो में बात कर चुके थे। लेकिन कैमरन ग्रीन की इस टीम को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, बहुत ज्यादा क्या, थोड़ी सी भी जरूरत नहीं थी, बिकॉज आपको चाहिए था एक बॉलिंग ऑलराउंडर। आपके पास ऑलरेडी टिम डेविड, आपके पास डेवॉल ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, ये 3 युवा बल्लेबाज हैं जो कि ऑलरेडी आपके स्क्वाड में थे और अब आपको इन 3 में से 2 खिलाड़ियों को बेंच पर बिठाना पड़ेगा। तो मुंबई इंडियंस को अगर कैमरन ग्रीन को फिट इन करना है, भारतीय तेज गेंदबाज भी बहुत ज्यादा उन्होंने अपने स्क्वाड में शामिल नहीं किए। शिवम मावी को भी उन्होंने अपनी टीम में शामिल करने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाई। अगर आप मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को देखो तो कप्तान रोहित शर्मा के साथ टिम डेविड, रमनदीप सिंह, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवॉल ब्रेविस, विष्णु विनोद और नेहल वधेरा इस टीम में है। वहीं ऑलराउंडर्स में कैमरन ग्रीन, तिलक वर्मा और अर्जुन तेंदुलकर इस टीम में जगह बनाते हैं। वहीं गेंदबाजों में जोफ्रा आर्चर, जसप्रीत बुमराह, झाय रिचर्डसन, पीयूष चावला, ड्वेन जॉनसन, अरशद खान, कुमार कार्तिकेय, ऋतिक शौकीन, जेसन बेहरेंडोर्फ, आकाश मेघवाल, शम्स मुलानी और राघव गोयल को इस टीम ने अपनी स्क्वाड में शामिल किया है। अब अगर आप इनके बल्लेबाजों को देखो तो जो इनके मेन बैट्समैन है लाइक ईशान, रोहित और ऑलराउंडर्स में तिलक वर्मा, फिर बल्लेबाजों में सूर्य कुमार यादव, बुमराह, आर्चर, दे पिक देमसेल्व्स इन द स्क्वाड। अब जो इनके ओवरसीज बल्लेबाज हैं यानी कि टिम डेविड, डेवॉल ब्रेविस और ट्रिस्टन स्टब्स, उसमें से कोई 2 ही खिलाड़ी मैक्सिमम इनकी टीम में खेल सकते हैं क्योंकि ये कैमरन ग्रीन को लेकर के आए हैं। और अगर इनकी आप पूरा स्ट्रक्चर देखोगे स्क्वाड का तो 2 खिलाड़ियों को बाहर भी बैठना पड़ सकता है, यानी कि 3 में से सिर्फ एक ही खिलाड़ी को ये खिला पाएंगे बिकॉज कैमरन ग्रीन को तो अब आपने अपनी प्लेइंग 11 में मौका देना ही देना है। और भारतीय हाई क्वालिटी तेज गेंदबाजों पर भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। शिवम मावी की तरफ इनको जाना चाहिए था, बजट इनके पास था, लेकिन ये पूरा बजट कैमरन ग्रीन पे ही फूंक देते हैं। और अगर आप मुंबई इंडियंस का पैटर्न देखो पिछले कुछ सालों के ऑक्शन में तो इन्होंने ऑक्शन इस तरीके से किया ही है। ये वो अब मुंबई इंडियंस मुझे नहीं दिखाई देती जो कि पेपर पर बहुत अच्छी प्लानिंग करके आती थी। जहां इनको बड़ा प्लेयर दिखता है अपना पूरा पैसा उन पर फेंक देते हैं। ईशान किशन पर इन्होंने 15 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। उसके अलावा आप जोफ्रा आर्चर को देखो तो इन्होंने इतना ज्यादा पैसा उनको दे दिया और उनकी इंजरी, खास करके बुमराह की इंजरी के साथ अगर आप कंबाइन कर दो तो क्या ये दोनों खिलाड़ी पूरे 14 मैचेस आपके लिए अवेलेबल होंगे? और अगर अवेलेबल होते भी हैं तो क्या वो आपको जोड़ी दिखेगी जो आपने अपने दिमाग में बना रखी है? तो मुंबई इंडियंस ने अपने पत्ते यहां पर बहुत अच्छी तरीके से नहीं चले हैं और डिपेंड है वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर। रोहित का फॉर्म भी लगातार गिरता चला जा रहा है। ऐसे में इस स्क्वाड में कुछ ऑब्वियस गैप हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं। अब अगर इस टीम के स्ट्रेंथ की बात करें तो यहां पर मुझे सिर्फ 2 ही स्ट्रेंथ दिखाई पड़ती हैं। एक है इनका फास्ट बॉलिंग डुओ जो कि अगर फिट होता है तो मैदान पर कहर मचा सकता है। और उसके बाद यंग प्लेयर्स में अच्छा इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है, चाहे आप ईशान किशन की बात करो, तिलक वर्मा की बात करो, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवॉल ब्रेविस, टिम डेविड, कैमरन ग्रीन, अच्छे यंगस्टर्स इनके पास निकल करके आ रहे हैं। लेकिन ये सभी विदेशी यंगस्टर्स को तो अपनी टीम में खिला भी नहीं सकते। तिलक वर्मा इस टीम के सबसे ब्राइट प्रॉस्पेक्ट भी मुझे निकल करके लगते हैं और उनके मिडिल ऑर्डर में चलने पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि मुंबई इंडियंस किस तरीके की परफॉर्मेंस करती है। वहीं अगर इस टीम के वीकनेस पर नजर डालें तो इंजरी कंसर्न इस टीम में बहुत ज्यादा है, बहुत ही इम्बैलेंस स्क्वाड मुझे दिखाई दे रही है और लैक
लैक ऑफ बैकअप्स जो हैं वो इस टीम को बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। खास करके अगर जसप्रीत बुमराह की इंजरी वगैरह का इशू आता है तो आपके पास ऐसा कोई भी एबल भारतीय तेज गेंदबाज नहीं है जो कि आप अपनी स्क्वाड में खिला पाओ। सेम इज द केस विद जोफ्रा आर्चर, लेकिन वहां पर दिखाने के लिए फिर भी आपके पास झाय रिचर्डसन है, ड्वेन जेनसन है, जेसन बेहरेनडॉर्फ है, उनको आप खिला सकते हो। स्पिनर्स में आपके पास कुमार कार्तिकेय, पीयूष चावला की तरफ आपको जाना पड़ रहा है और यही चीजें दिखाती है कि कितनी बहुत ज्यादा अच्छी प्लानिंग आपकी नहीं रही है। ऋतिक शौकीन भी हैं, उनको भी आप खिला सकते हो, लेकिन वो हाई क्वालिटी स्पिन आपको नहीं दिखाई दे रही है बिकॉज आप बड़े प्लेयर्स के पीछे इतने ज्यादा दीवाने हुए जा रहे हो। आप एक ऐसा स्ट्रक्चर अपना टीम का दिखाना चाहते हो कि जब हमारी टीम का नाम लोग पढ़ें तो उसमें कई बड़े बड़े सुपरस्टार्स हो, रोहित, स्काई, ग्रीन, टिम डेविड, बुमराह, आर्चर, लेकिन ये 5 ही खिलाड़ी हैं और आपकी टीम को बहुत ज्यादा बैलेंस ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। और ये साफ हो जाएगा अगर आप इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखो, जहां पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन बतौर विकेट कीपर होंगे, सूर्य कुमार यादव, देन तिलक वर्मा, कैमरन ग्रीन, टिम डेविड, रमनदीप सिंह, जोफ्रा आर्चर, जसप्रीत बुमराह, झाय रिचर्डसन या जेसन बेहरेनडॉर्फ में से कोई एक, पीयूष चावला में से और ऋतिक शौकीन या फिर कुमार कार्तिकेय में से कोई एक हमें खेलता हुआ दिखाई देगा बतौर स्पिनर। अब बेहरेनडॉर्फ को खिलाते हैं या रिचर्डसन को खिलाते हैं वो तो बात की बात है, वो आपके बैकअप पेसर होंगे, यानी कि तीसरे पेसर आपके स्क्वाड के होंगे। कैमरन ग्रीन कितनी गेंदबाजी करेंगे इस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, वो आपके चौथे तेज गेंदबाज होंगे। और फिर पीयूष चावला आपके पास हो गए और तिलक वर्मा आपके छठे गेंदबाज हो गए, यानी कि तिलक वर्मा और कैमरन ग्रीन के साथ मिलकर आपको पूरे 4 ओवर निकलवाने पड़ेंगे। और यह दुआ करनी होगी कि जोफ्रा आर्चर और जसप्रीत बुमराह की फिटनेस इसी तरीके से बनी रहे। पिछले साल भी हमने देखा था जब सूर्य कुमार यादव को इंजरी हो गई थी कि कोई बहुत अच्छा बैकअप इनके पास नहीं था, जो था उसको बार बार फेरबदल वहां पर करा जा रहा था। और बहुत ही ये लकी रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह ने अभी तक कोई सीजन इंजरी की वजह से मिस नहीं किया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में उनकी इंजरी के कंसर्न्स कितने ज्यादा हो रहे हैं। फिर आर्चर का तो आप जानते ही हो इंजरी का क्या मसला है। तो मुंबई इंडियंस की टीम में कुछ ऑब्वियस गैप है और अगर आप इंपैक्ट प्लेयर के नजरिए से देखते हो तो वहां पर भी इनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है जिनको ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल करवा पाए। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर मुंबई इंडियंस को 10 में से कितने नंबर मिलने चाहिए, और मेरे हिसाब से जो लेवल मुंबई इंडियंस ने सेट किया है खुद के लिए, मैं इनको 10 में से 6.5 नंबर दूंगा बिकॉज मुंबई इंडियंस से मुझे थोड़ी और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। जो बजट इनके पास था मुझे ये उम्मीद थी कि अगर इनको सैम करन नहीं मिलते हैं, क्योंकि सैम करन एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, अगर आप सैम करन को लेते तो फिर आपको झाय रिचर्डसन और बेहरेनडॉर्फ को खिलाने की जरूरत ही ना पड़ती, आप किसी और को भी प्लेइंग 11 में मौका दे सकते थे। लेकिन अगर आपने कैमरन ग्रीन को लिया है तो एक स्पॉट आपको कैमरन ग्रीन को देना पड़ेगा, यानी कि डेविड, ब्रेविस और स्टफ में से 2 बंदे बाहर गए। उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा गेंदबाज खिलाना पड़ेगा बिकॉज आप यहां पर शिवम मावी के पीछे भी नहीं गए। जब बेन स्टोक्स आपको नहीं, जब सैम करन आपको नहीं मिले थे तो आपको जाना चाहिए था वहां पर कि हमें ठीक है अब हम भारतीय खिलाड़ियों की तरफ जाएंगे, हम थोड़ा सा मावी की तरफ देखेंगे और एक आधे अच्छे स्पिनर की तरफ देखेंगे, क्योंकि लेग स्पिन आपकी पिछले साल भी परेशानी थी और अब आप घूम फिर के पीयूष चावला की तरफ गए, तो थोड़ा सा और बेटर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट हैविंग सेड दैट, अगर मुंबई इंडियंस की फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 पूरे 14 मैचों में मैदान पर उतरती है तो यह टीम जरूर ट्रॉफी जीतने की काबिलियत रखती है बिकॉज जो उनकी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 है उसमें बहुत ही ज्यादा दम है, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। तो अब मुंबई इंडियंस की इस स्क्वाड पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से क्या मुंबई इंडियंस को और ज्यादा थोड़ा सा प्रोएक्टिवनेस दिखानी चाहिए थी, क्या बहुत ज्यादा बड़े नाम के पीछे ये टीम भाग रही है, या फिर आप मुंबई इंडियंस की स्क्वाड से पूरी तरीके से खुश हो? आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली बिकॉज इसी तरीके की और वीडियोस आपके लिए लगातार इस चैनल पर आने वाली हैं। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.